जानेमन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पन्ने पर लिखी हुई कविता जब किसी इंसान का खून पसीना बन जाती है तो वो स्क्रीन पर कैसी दिखती है? जी हाँ, नमस्कार। एक एक्टर को फिल्में कैसी देखनी चाहिए, इस सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक फिल्म को जी कर आया हूं। फिल्म का नाम है प्यासा। गुरदत्त साहब की एक ऐसी मास्टर क्लास जो हर उस इंसान को देखना और सुनना चाहिए जो एक्टिंग की बारीकियों को समझना चाहता है। आज हम बात करेंगे मुख्य किरदार विजय की, और इसे समझने के लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे। हम सीधे चलेंगे प्यासा के 3 ऐसे सीन्स में जो हर नए एक्टर के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं है। याद कीजिए वो पल जब विजय को घर से निकाला जा चुका है। वो सड़क पर भटक रहा है और अचानक देखता है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी कविताएं एक रद्दी वाली के पास 10 आने में बिक रही है। इस सीन में गुरदत्त साहब को ध्यान से देखिए। वो जोर से छाती नहीं पीटते, रोते नहीं है। उनकी आंखों में एक खालीपन है। वो बस उस रद्दी वाले को अपनी नज़में फाड़ते हुए देखते रहते हैं। इसे एक्टिंग की भाषा में कहते हैं इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि आंतरिक संवाद। उनके होठ खामोश है, लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। नए एक्टर्स को सीखना चाहिए कि आपका दर्द आपके चेहरे की मांसपेशियों से नहीं, आपकी आंखों की गहराइयों से आता है। वहीं से वो दर्द छलकता है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। विजय एक पार्क की बेंच पर लेटा हुआ है, थका हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई उसी की लिखी हुई नज़में गुनगुना रहा है। यह है गुलाबो। इस सीन में विजय का रिएक्शन देखिए, स्टडी कीजिए उसके रिएक्शन को। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक्टिंग इज लिसनिंग। जब विजय सुनता है कि उसकी बेगानी दुनिया में किसी अजनबी ने उसके शब्दों को अपना लिया है, तो उसके चेहरे पर जो अविश्वास, जो हैरानी नजर आती है, वो कमाल है। एक एक्टर के तौर पर आपको सीखना है कि सुनना कैसे है। सिर्फ अपनी लाइन का इंतजार मत कीजिए, दूसरे के शब्दों को अपने अंदर जाने दीजिए और फिर रिएक्ट कीजिए। और अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की, जो इस फिल्म का एक अहम सीन भी है। याद कीजिए, ऑडिटोरियम खचाखच भरा है और दरवाजे पर एक परछाई उभरती है। विजय वहां खड़ा है। पूरी फिल्म में जिस विजय के कंधे झुके हुए थे, वो अचानक बदल जाता है। वो मंच की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे कोई विद्रोही, और फिर वो एक गाना गाता है। बड़ा फेमस गाना है वो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका किरदार अंदर से आजाद होता है तो उसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। वो झुका हुआ इंसान इस सीन में समाज से बहुत ऊंचा नजर आने लगता है। तो भाई लोग, इन सीन्स में हमने खामोशी, सुनना और बॉडी लैंग्वेज सीखी। चलिए, अब वक्त है आपके आज के स्पेशल होमवर्क का। चूंकि हमने सुनने यानी कि लिसनिंग की बात की है, तो आज का चैलेंज भी यही है, और इसे हम कहेंगे दी ब्लाइंड। अब आपने करना क्या है? आपने अपनी किसी अभिनेता, दोस्त या फैमिली मेंबर को एक पैराग्राफ देना है। वो पैराग्राफ बहुत गुस्से वाला होना चाहिए या उसमें इमोशंस भरे हुए होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। अब अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने दोस्त को कैमरे के पीछे खड़ा कीजिए और कहिए कि वो पूरे जज्बात के साथ वो लाइनें पढ़े। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। कोई बनावटी एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस उन शब्दों को अपने कानों से होकर दिल तक जाने दीजिए, और जो असली रिएक्शन आपके चेहरे पर आए उसे रिकॉर्ड होने दीजिए। यकीन मानिए, कैमरे पर आपका वो सच्चा रिएक्शन आपके बोले गए
हजारों डायलॉग से ज्यादा खूबसूरत होगा। इसे रिकॉर्ड कीजिए, खुद देखिए और हाँ, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि बिना शब्दों के खेलना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना? सीखते रहिए और कला को जीतते रहिए। मिलते हैं अगली फिल्म में और एक नई मास्टर क्लास के साथ। नहीं